तो सर एक इस प्रकार का प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं नाम और पदनाम और प्रशिक्षण किस लिए दे रहे हैं, थोड़ा बताने की कोशिश करें। मैं राजेंद्र कुमार, सहायक सहायक निदेशक केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से हूँ। और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है किसान भाइयों के लिए, जिसमें ये सब जानकारी दी जा रही है कि किसान भाइयों की जो लागत बढ़ती चली जा रही है फसलों में रासायनिक दवाइयों के द्वारा, रासायनिक खादों के द्वारा, उसका लागत को हम कैसे कम करेंगे और आईपीएम को किस तरीके से अपनाएंगे, आईपीएम की कितनी विधियां होती हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, और उन सारी विधियों को सम्मिलित रूप से अगर किसान भाई हमारे अपनाते हैं, जैसे कि व्यवहारिक विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि, रासायनिक विधि, इन सब को अपनाते हुए हम अपने फसल को रसायनों से मुक्त कर सकते हैं। और दूसरा, किसान भाइयों को ये खेत में ले जा करके वो सब जानकारी देना कि हमारे खेत में कौन कौन से नुकसान करने वाले कीड़े लगे हुए हैं और उनका कैसे उपचार करना है, कैसे हमने अपनी फसलों को बचाना है। साथ ही साथ किसान भाइयों को एनपीएसएस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ये जानकारी देना है कि अपने खेत में जा कर के खुद ही फ़ोटो खींच करके वो अपलोड करें और उसका निदान पाएँ। ये भारत सरकार का ऐप है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है, क्योंकि अभी किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि हमें अपनी फसलों के लिए कौन से कीड़े बीमारी के लिए कौन सी दवाई डालनी है। वो केवल दुकानदार के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए दुकानदारों के ऊपर निर्भर ना होते हुए उनको हम इतना सक्षम बना देंगे इस 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि वो अपनी फसल में कौन सा कीड़ा लगा है और उस कीड़े के लिए कौन सी दवाई का उसको उपयोग करना है, क्योंकि वो ऐप के माध्यम से उसको पूरी जानकारी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो लागत बढ़ गई है उसको कम कैसे किया जाए, और एक यही पद्धति है आईपीएम, जिसके द्वारा हम अपने किसान भाइयों को रसायनों से कम करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि रसायनों का उपयोग हमने इतना ज़्यादा कर दिया है कि हमारे खेतों में कोई भी फसल हो, सब्जी की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, सारी फसलों में रासायनिक का सूक्ष्म तत्व जरूर मिल रहा है, जो कि यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाया जा रहा है। जो नवजात बच्चा भी माँ का दूध पी रहा है, वो डायरेक्टली उसके माँ के दूध से माध्यम से उसके शरीर में जा रहा है और बच्चा बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं होता है। यही हमारे समाज में फैल रहा है। बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, प्रदूषण खराब हो रहा, वातावरण खराब हो रहा, ज़मीन खराब हो रही, मिट्टी की दशा खराब हो रही है, केवल रासायनिक दवाइयों और रासायनिक खादों के द्वारा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसान भाइयों को इतनी जानकारी दे दें इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि वो अपना खुद निर्णय ले सकें कि हमें खेत में दवाई डालनी है या नहीं डालनी है। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है।